ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें।
राजसूय यज्ञ की घटना है। राजसूय यज्ञ हो रहा था तो एक नेवला तो जानते हो ना, एक नेवला जो है वो वहां पे आया जहां युधिष्ठिर जी बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, वहां पर वो नेवला आया और आ करके धरती में लौटने लगा, धरती में लौटने लगा, कभी इधर लौटे कभी इधर लौटे लेकिन वो नेवला जो है ना वो सामान्य नेवला नहीं था, वो बड़ा अद्भुत था। ऐसे लग रहा था कि कोई माया से बनाया गया, क्योंकि उस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया था और आधा शरीर शरीर था, आधा शरीर चमड़ी था और आधा शरीर सोना था। तो उस नेवले को सब देखने लगे, कोई अद्भुत चीज दिखाई दे तो देखने लग जाते हैं सब, है? जिसको कभी नहीं देखे हो ऐसा चीज देखो तो आश्चर्य होता है। तो नेवला आधा सोना था आधा शरीर था, तो सबको आश्चर्य होना स्वाभाविक था। तो वो लौटने लगा वहां धरती में। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ये कैसा अद्भुत प्राणी है जो ऐसे लौट रहा है और इसका आधा शरीर सोने का क्यों है, जरा इस विषय में आप बताएं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप उसी से पूछो ना। बोले ये बोलेगा? बोले हाँ बोलेगा, ये पशु नहीं है, ये प्राणी नहीं है, ये प्राणवंत हो चुका है, ये बोलेगा, आप इससे पूछो। भगवान कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उस नेवले से कहा कि हे प्राणी श्रेष्ठ, आप बताएं जरा आप कौन हैं और आपका ये अद्भुत रूप कैसे बना है? आधा शरीर सोने का है, आधा शरीर आपका शरीर है, ये ऐसा क्यों हुआ है? वो नेवले को जब पूछा तो नेवला मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। अब तो लोगों को और भी आश्चर्य हुआ। मनुष्य की वाणी में नेवला बोलने लगा, कहा महाराज धर्मराज, मैंने बहुत दूर की यात्रा पूरी की, आपके यज्ञ को सुन के बहुत दूर से मैं आया। आप लोगों के पास तो रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, मैं तो पैदल भी नहीं चल सकता, मैं तो लौटते हुए आया। और क्यों आया जानते हो? बोले बताओ। तो बोले मैं एक यज्ञ में गया था, उस यज्ञ में भोजन का एक दाना गिरा हुआ था, उस दाने में लौटने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। मैं उस दिन से कोई और यज्ञ ढूंढ रहा हूं, जहां जाऊं तो बचा हुआ आधा शरीर भी सोने का हो जाए। तो आपके यज्ञ को सुन के आया। युधिष्ठिर जी बड़े चकित हो गए, जिस यज्ञ के भोजन का एक कण में लौटने से इसका शरीर सोने का हो गया, वो यज्ञ कितना महान होगा, आप बताइए वो कौन सा यज्ञ है? तो उन्होंने, नेवले ने कहा, महाराज एक रंती देव नाम के राजा थे, रंती देव नाम के राजा थे, और रंती देव ने खूब यज्ञ किए, खूब पुण्य किए, और यज्ञ पुण्य ब्राह्मणों की दक्षिणा, और उसी समय अकाल पड़ गया तो सब कुछ दान कर दिया। वो खुद गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि 3 दिन से उनके बच्चों को भोजन नहीं मिला। बड़े मुश्किल से एक दिन थोड़ा सा अन्न मिला, तो वो अन्न को लेकर के वो घर में आए, पत्नी को कहा भोजन बनाओ। पत्नी ने भोजन बनाया। एक गृहस्थ क्या होता है सुनना ध्यान से, एक ऋषि मुनियों के से भी बड़ा आश्रम और धर्म कोई है तो वो गृहस्थ धर्म है। प्रशंसा गृहस्थ की ही होती है। आज तक कभी सुने हो कि इसका गुरु धन्य है जिसने ऐसा चेला बनाया? ऐसे चेला हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम होता है। लेकिन वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किया। ये सबके लिए कहा जाता है क्योंकि वो गृहस्थ है। गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता, गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ध्यान रखना। और एक गृहस्थ यदि अपने धर्म का सही सही पालन कर ले, एक गृहस्थ अपने धर्म का सही सही पालन करने, तो भगवान भी उसके लिए विवश हो जाता है धरती में आने को। रंती देव 3 दिन से उसके बच्चे भूखे थे। एक दिन अपने आधा आधा पेट भरने लायक अन्न मिला, पत्नी को दिया, इसे बनाओ और हम भोजन करें सब लोग। 3 दिन हो गया किसी ने कुछ खाया नहीं है, पानी पी पी के बैठे हैं। रंती देव के पत्नी ने वो भोजन को बनाया, और उस भोजन को बनाने के बाद जो आधा आधा पेट भोजन था वो थोड़ा थोड़ा थाली में रख दिया। 2-3 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं। तो महाराज रंती देव ने कहा कि देखो 5 कौर निकालना चाहिए। पहला कौर अग्नि के लिए निकालो, दूसरा कौर ब्राह्मण के लिए निकालो, तीसरा कौर भगवान के लिए निकालो, एक कौर
कुत्ते के लिए निकालो, 1 कौर गाय के लिए निकालो, 5 कौर निकाला ही था और दरवाजे की कुंडी खट खट बजी। पत्नी ने जाके दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक चांडाल अपने 2 कुत्तों को लेके खड़ा हुआ, काला कलूटा चंडाल, साथ में 2 बड़े बड़े कुत्ते। उस चंडाल ने हाथ जोड़ के कहा, हे गृहस्थ देवता, मैं आपका अतिथि हूं, क्योंकि जिसकी तिथि ना हो आने की वो अतिथि होता है। यहां यज्ञ में कौन कब आएगा, कितने बजे आएगा, आपको पता है क्या? रोज हजारों लोग आएंगे, भोजन करके जाएंगे। ये अतिथि देव हैं, जिसके आने की तिथि नहीं है। अतिथि देवो भव। तो हे गृहस्थ देवता, हे गंती देव, हम तो अतिथि देवता हैं। गंती देव ने परोसी हुई थाली उस चंडाल को दे दिया, कहा ये भोजन आप ले लो। एक गृहस्थ का धर्म होता है कि दरवाजे में कोई भूखा हो तो स्वयं भोजन उसे नहीं करना चाहिए। गंती देव ने वो थाली दे दिया चंडाल को। लेकिन उस चंडाल ने कहा, मेरा नियम है, जैसे आपका नियम है ना, अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाए बिना आप नहीं खाते हो, तो मैं अपने दोनों कुत्तों को खिलाए बिना नहीं खाता हूं। तो मुझे तो आपने दे दिया, लेकिन ये दोनों मेरे कुत्ते भूखे हैं, इनको भी तो भोजन चाहिए। तो गंती देव की पत्नी ने भी अपनी थाली उठा के दे दी और गंती देव के बच्चों ने भी अपनी थाली उठा के दे दी। 3 दिन के भूखे प्यासे परिवार ने पूरा भोजन एक चंडाल को दान कर दिया, उसके कुत्तों को दान कर दिया। और कहते हैं कि जब वो चंडाल और कुत्ते भोजन करके तृप्त हो गए तो ना तो वहां कोई कुत्ता था, ना चंडाल था, साक्षात धर्मराज वहां खड़े हुए थे कि तुम धन्य हो गंती देव, मैं तो तुम्हें लेने आया हूं। मुझे तो नारायण ने कहा, मुझे तो भगवान विष्णु ने कहा कि गंती देव को शरीर समेत ले आओ, उसको मरने की भी जरूरत नहीं है वैकुंठ में जाने की। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना कैसा प्रतापी है कि जो सशरीर जाएगा। हरिश्चंद्र गए थे, ये कौन है? तो मैं तो परीक्षा ले रहा था, लेकिन आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और विमान में बैठा कर गंती देव को परिवार के साथ धर्मराज ले जाते हैं। अब उसी समय वो नेवला बिल में बैठे बैठे देख रहा था, इस सारी घटना को नेवला देख रहा था। उसने कहा यही मौका है, हम भी गंगा में डुबकी लगा ले। तो वो गया और जहां पर वो चंडाल ने भोजन किया था ना, उसी के कुछ दाने, जूठे दाने गिरे हुए थे, वहां वो एक साइड लौट कर खाने लगा। और जब बाद में घर में जाके बिल में जाके देखा तो जिस तरफ वो दाने लगे वो पूरा सोने का हो गया। महाराज युधिष्ठिर, वो गंती देव ने जो एक थाली भोजन दान में किया, उसके सामने तुम्हारे द्वारा किया गया करोड़ों का दान व्यर्थ है, क्योंकि तुमने अपने मान सम्मान के लिए मेहमानों को बुलाकर भोजन कराया, उसने अतिथि को भोजन कराया। ये दोनों का कितना अंतर है देखो। ये कथा आती है भागवत में। तो जब हम गंती देव की कथा सुनते हैं, जब हम वेद शास्त्रों की ये आख्यान सुनते हैं, तो यही समझ में आता है कि यज्ञ क्या है, यज्ञ में देना क्या है। हम यज्ञ में कुछ जब देते हैं, अच्छा कई लोग सोचते हैं हम यज्ञ में दे के एहसान करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यज्ञ में हमको देने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान का हम पर बड़ा एहसान है कि हमको यज्ञ में देने का अवसर मिला, ऐसा मानकर प्रसन्न होना चाहिए। ये यज्ञ में दान का महत्व है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।